हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका वेलकम करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अलजेब्रा अपने अंतिम दिनों में संघर्ष कर रहा है और खत्म होने के कगार पे है एकदम। इसका रोना जरूर चल रहा है लेकिन अब खत्म हो जाएगा और अब कुछ बचेगा नहीं इस बदतमीज अलजेब्रा के अंदर, मैं आपको बता दूं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और लेके प्रभु का नाम। अच्छा लगेगा आपको, बहुत मजा आएगा। कल जहां तक छोड़ा था वहां पे एक सवाल पूछ रहा हूँ। फैक्टराइजेशन पढ़ा रहा था, फैक्टराइजेशन पे ही एक छोटा सा सवाल आप सबकी छाती के ऊपर फेंक रहा हूँ। जो बच्चा इस सवाल को कर पाएगा मैं समझूंगा कि वो इंटेलिजेंट है और उसके पास दिमाग है। गौरव कुमार, अभिषेक मिश्रा, अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इधर कमेंट लगा दीजिएगा तो पता लग जाएगा और कौन कौन जुड़ा हुआ है। आ ही रहे लोग, लोग लेट से आते हैं और मैं जल्दी आ जाता हूँ। यही अंतर हम दोनों में है। चलिए देखिए, ये सवाल बड़ा ही प्यारा और अच्छा सवाल था और हम बहुत प्यार से इस सवाल को करेंगे। मैंने आपको सिखाया था कि यार फैक्टर कैसे करते हैं, तो ये फैक्टराइजेशन पे ही सवाल है कि एक्स वाई बराबर 6 है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई 63 है। तो हमें इसके सबसे पहले फैक्टर करने पड़ेंगे। आपने कहा कैसे होंगे, तो मैंने कहा आप एक्स वाई कॉमन लीजिए। आपने कहा एक्स वाई कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में कितना बचेगा, एक्स प्लस वाई बचेगा, प्लस ऑलरेडी एक्स प्लस वाई दे रखा है। आपने कहा जी बराबर 63। यहां तक किसी को डाउट है? फैक्टर करना हमने कैसे सीखा था कि हम ये कोशिश करेंगे कि पूरे में से कुछ कॉमन आ सके। तो आपने कहा हाँ जी, यहाँ पे एक्स प्लस वाई पूरे में से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स वाई प्लस वन बराबर 63। बराबर 63, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई प्लस वन बराबर 63 बचेगा। बहुत ध्यान से अगर समझेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्स वाई कितना है, 6। तो 6 प्लस वन कितना हो गया, 7। ये दिख रहा है 7, और 7 से इसको काटूंगा तो 9 बार कटेगा। एक्स प्लस वाई बराबर 9। मतलब का दौर है, स्वार्थी दुनिया है। लोग सोचते हैं आज कि तुम्हारे साथ से ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि तुम्हें कभी कुछ हो गया तो मुझे पता होना चाहिए तुम्हारे पास संपत्ति कितनी है। आज ये सोचते हैं लोग। आज किसी को इस बात से मतलब नहीं है कि तुम हो तो क्या खुशियां हैं, बट इस बात की फिक्र जरूर है कि आजकल कभी भी किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई भी निकल जाता है, तो पता रहना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या है, उस पे कौन कब्जा करेगा। ये दौर आ गया है, ये वक्त आ गया। ये तकलीफें हैं दिल की। एक्स प्लस वाई कितना है, 9। अगर एक्स प्लस वाई 9 है और एक्स वाई सवाल में 6 है, हमसे पूछ क्या रहा है पुत्र, तो आपने कहा हमसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy लिख सकता हूं इसको? बोलो, लिख सकता हूं कि नहीं? छत से कूद के गुरुजी के चरणों में प्रणाम फेंक रहा हूं। ओके भाई, ठीक है। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy लिख सकता हूँ, तो आपने पढ़ा ही है। आपने कहा हाँ जी, तो ये 9 का स्क्वायर 9 में 81 माइनस 2xy 12, 81 में से 12 जाएंगे 69। ये उत्तर आ जाएगा। यही उत्तर है इस सवाल का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, अब ये वाला कंसेप्ट हमें सीखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम फैक्टर ही पढ़ रहे हैं कल से कि फैक्टर कैसे हो सकते हैं। पुनीत पूछ रहे हैं सर आपकी शादी हो गई। पुनीत कैसी कैसी बातें पूछते हैं आप, कैसे आपको लगा यार ये कैसे लग सकता है। अरे बेटा पुनीत देखो, मैं ये कह रहा था, ये कर लेंगे, आप फैक्टर कर लेंगे। जरा मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, आप बताइए देख के उत्तर। 30 सेकंड आपको देता हूँ, आप देख के बताइए उत्तर क्या हो। 30 सेकंड आपको देता हूँ। ये राजीव कुमार के भाई से आज बात कराई दीजिएगा, और अक्षित भी हमारे साथ है। और आज शाम से रेशियो प्रपोर्शन स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, आज शाम से रेशियो प्रपोर्शन स्टार्ट कर रहा हूं। आप रेशियो प्रपोर्शन पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको बहुत। देखिए, मैं एक चीज कह रहा था आपसे कि इसे हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या, आपने कहा हाँ लिख सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, आपने कहा बन जाएगा। तो एक बार तो ए प्लस 1 प्लस एक्स हो जाएगा, एक बार ए माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी ए प्लस 1 प्लस एक्स, ए माइनस 1 माइनस एक्स। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पे तो आपने ना डायरेक्ट देख लिया, मेरी बात सुनना ध्यान से। यहां पे आपने ये चीज डायरेक्ट देख ली, ये चीज आपने यहां पे डायरेक्ट देख ली कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। बट अगर ये चीज डायरेक्ट ना देखे, जैसे यहां पे डायरेक्ट नहीं दिख रही, ये सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप एक ऐसी चीज की तरफ बढ़ रहे जहां पे आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को सीखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बातों को आप सीखेंगे। आप ऐसी तरफ बढ़ रहे हैं, तो कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 64 के अगर फैक्टर करने हो तो कैसे सोचते हैं, ये बताइए मुझे, बताइए जल्दी। देखें जरा इस सवाल को, देखेंगे क्या हमारी कलम, इस सवाल में देखिए क्या है, आपको समझनी पड़ेगी ये बात दोस्तों, कि जैसे x की घात 4 है, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, प्लस 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है। 64 8 का स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, 8 का स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, अगर मुझे स्क्वायर बनाना है तो मुझे 2ab चाहिए। 2ab का मतलब 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे। अगर मुझे 16 एक्स स्क्वायर चाहिए और मैं लाना चाहता हूं तो मुझे 16 एक्स स्क्वायर जोड़ना भी पड़ेगा और 16 एक्स स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा। मैं अब इतने से पार्ट को मैं लिख सकता हूं, ये जो इतना सा पार्ट है इसको मैं लिख सकता हूं दोस्त, ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 4
का स्क्वायर माइनस 16x का मतलब 4x का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब मैंने कहा एक जगह फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, अगर ये फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। यानी हमें एक चीज और सीखने को मिली कि अब जब भी इस तरीके के सवाल होंगे तो ये मान लीजिए कि अगर एक जगह प्लस 4x है तो दूसरी जगह माइनस 4x होगा। ये चीज हमें सीखने को मिली यहां से। तो क्या होगा इस सवाल का उत्तर? 8 का स्क्वायर है, सॉरी मैंने एक गड़बड़ कर दिया, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूं, ये 8 है, 8 का स्क्वायर आया ना, 8, 4 नहीं है 8। देख भी रहा था मैं कि आपका ध्यान इधर है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक जगह माइनस 4x है, देखिए स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे माइनस 4x है, यहाँ पे भी माइनस 4x है, एक जगह डी ऑप्शन में जहां एक बार प्लस 4x है एक बार माइनस 4x। ये वाला फैक्टराइजेशन समझ में आया आपको? ये वाला फैक्टराइजेशन समझ में आया आपको या नहीं? चलिए आगे बढ़े। आदि जी आपको आ रहा है समझ? आदि साहब को भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसके फैक्टर करने हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मैं फैक्टर किस लिए सिखा रहा हूं आप अभी ये भी समझेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा बट थोड़े टाइम में आपको ये बात समझ आएगी कि मैं ये फैक्टर क्यों सिखा रहा हूं। वाई दीज फैक्टर्स आई एम ट्राइंग टू लर्न यू, बताइए। अनुकूल मालव ने फोटो चेंज कर लिया, बढ़िया लग रहा है मालव जी। इस फोटो में तो जिम की है क्या, या किसी कॉफी शॉप की लग रही है? किसके साथ गए थे? सम्यक जी भी हमारे साथ हैं, गौरव दुबे साहब हैं। चलिए देखिए, बड़े ध्यान से समझना होगा। अब मैंने कहा कि मुझे स्क्वायर बनाना ही बनाना है, तो आपने कहा स्क्वायर बनाने के लिए a की घात 4 है और माइनस, अगर मैं 2a² b² रख लूं तो स्क्वायर बन सकता है? आपने कहा बिल्कुल बन सकता है। आपको ये भी देखना होगा कि आप जो दूसरे साइड लिख रहे हो, अब बचा हुआ कितना है? तो आपने कहा जी बचा हुआ है 9a² b²। इसका भी स्क्वायर बनना जरूरी है। आप सोच रहे हो कि मैंने प्लस 2a² b² क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं अगर प्लस 2a² b² करता तो फिर ये वाला माइनस का 13 हो जाता, और 13 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो ये भी स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। ये भी स्क्वायर होना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है? बिना उसके बात नहीं बनेगी, कहने का मतलब है सीधे सीधे। अब आपने कहा कि जी ये स्क्वायर बन गया, कैसे? ये बन गया स्क्वायर a² माइनस b² का स्क्वायर माइनस 3ab का स्क्वायर। आप कह सकते हैं कि a² माइनस b² लगाऊंगा तो एक बार तो a² माइनस b² में 3ab जुड़ेगा, एक बार a² माइनस b² में 3ab घटेगा। हमसे पूछा है कि का गुणनखंड है,
तो प्लस वाला तो हो ही नहीं सकता, ए स्क्वायर प्लस वाला 4a भी हो ही नहीं सकता, एक ही ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट आंसर। कमेंट कैसे नहीं दिख रही मैम? अच्छा, मुझे ही दिखाने होंगे। समझ नहीं आया, मजा आ रहा है आर्यन को, बाकी को समझ नहीं आया। देखिए मजा भी आ रहा है, एक तरफ कह रहे हो समझ नहीं आ रहा है, चाह क्या रहे हो भाई, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। सब बोलते हैं आपका मेथड हार्ड होता है समझने में, लेकिन हमको लगा आप बहुत इजी कर देते हैं, पढ़ाते हैं। पीवाईक्यू लगाया, बहुत अच्छा लगा, जल्दी जल्दी बन जा रहे हैं सवाल। लव यू सर। यार देखिए, मैं आपको आज एक बात इसका भी राज बता देता हूँ कि सब कहते हैं ना कि हार्ड होता है, आजकल पता है आपको, आपको जान करके हैरानी होगी, हम इन सब चालाकियों में फंसे नहीं। आज पता है एक मैथ्स का टीचर क्या बोलेगा, इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं, 2-2 4-4 लाख सब्सक्राइबर, सिलेक्शन हो गया, उनको बोलेगा कि हम आपको 40,000 रुपए देंगे, आप हमारा प्रमोशन करो, ठीक है? तो बोलेगा अच्छा ठीक है। फिर वो बोलेगा इन्फ्लुएंसर, लेकिन सर इसमें डर ये है कि लोग नीचे लिख देंगे कि अभिनय शर्मा सर, अभिनय शर्मा सर। बोले कोई बात नहीं, तुम ऐसे बोलना, तुम कहना कि ये वाले सर फलाना राहुल सर मान लो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बेसिक से समझाते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ या बता देती हूँ अभिनय सर के बारे में, अभिनय सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आपको उसके लिए बेसिक आना चाहिए, वो एक मुश्किल लेवल से पढ़ाते हैं। ये नेगेटिव मार्केटिंग मेरी बहुत बड़े लेवल पे की गई, पैसा खर्च कर करके लोगों के द्वारा। मुझे तो इसके बारे में पता ही 2 महीने पहले चला, क्योंकि हम तो इन सब चीजों में कभी दिमाग नहीं लगाए। आप कोई भी वीडियो देख लेना, उसमें हर वीडियो में ये जरूर बोला जाएगा अभिनय सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ही इज वेरी नाइस टीचर, लेकिन आपको बेसिक्स आते हैं, तो हर आदमी यही कहेगा। तो ये ऐसे समझ लो कि मेरा नाम लेना एक मजबूरी तो है, लेकिन उसको कैसे काट दो, ये बोल के काट दो। बड़ा खराब लगता है हमें भी। आज एक टीचर, मेरी उनसे बात हुई थोड़े दिन पहले, अभी मैंने उनको कहा कि आप जो है इस किताब पे हाथ रख के कह दो कि जो बच्चा आप इंटरव्यू भी करते हो और वो बच्चा ये कहते कि अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल से नहीं पढ़ा है, तो वो बोले सर ये तो छोड़ दीजिए, अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल से नहीं पढ़ा, उन्हीं की बात कर रहा हूं। पता क्या बोले, हर बच्चा 88 डेज बैच से पढ़ के आया होता है, सबसे पहले यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ा देना। आज भी उस 88 डेज बैच से बाहर कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूं। तो ये सब चीजें हमने झेली, क्योंकि हमें ये सब चीजें नहीं करना आई, हम इन सब चीजों में अपने आप को फेलर मानते हैं। लेकिन ठीक है, जो भी है अच्छा है सब। अब ये सवाल देखिए, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, ये मैं आपको डायरेक्ट सिखाना चाहता हूँ। मैं कैसे सिखाना चाहता हूँ, एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है? देखो, मान लेते हैं एक सवाल है जिसमें ए की घात 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की घात 4 21 दे रखा है। एग्जाम्पल मान लेते हैं 21, ठीक है? ध्यान से समझना, अब अगर दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर बराबर 7 दिया हुआ है, ठीक है? आपसे पूछ रहा है कि भाई फाइंड करो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपने कहा अच्छा माइनस दे रखा है और प्लस पूछ रहा है, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा कि ये इसका एक फैक्टर है और ये इसका दूसरा फैक्टर है। अब आप ऐसे ही कह देंगे 21 का ये एक फैक्टर है 7, तो फिर 21 का दूसरा फैक्टर क्या होगा, 3, ये इसका उत्तर हो। डायरेक्ट बता दिया, ये डायरेक्ट सीखना है आपको। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं कैसे, वैसे तो मैं पिछले 3-4 सवालों से लगातार क्लियर करके आ रहा हूं, बट फिर भी क्लियर कर देता हूं ताकि आप डायरेक्ट कर पाए। आप इसके फैक्टर करेंगे तो आप लिखेंगे ए की घात 4, आपको पता है आपको 2a स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए प्लस बी की घात 4 चाहिए। अब आपको पता है कि आपने एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, तो वो घटाना भी पड़ेगा, बराबर 21। ये होगा, क्लियर है? मैंने एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ा है, जिसकी वजह से वो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ठीक है? चलेगा चलेगा चलेगा, दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा।
ठीक है, ध्यान से सुनना। आपने कहा कि जी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया और ये ए बी का स्क्वायर हो गया बराबर 21। मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो एक बार ए बी जोड़ा और एक बार ए बी घटा दिया बराबर 21। 21 के भी फैक्टर कर दिए, 7 गुणा दिए। अब आपको खुद मालूम है कि अगर ये चीज सवाल में 7 दे रखी है तो ये चीज 3 हो। समझ गए? अब मुझे ये चीज डायरेक्ट आनी चाहिए कि अगर ये इसका प्लस वाला फैक्टर है तो माइनस वाला क्या होगा। ये चीज अब मुझे डायरेक्ट आनी चाहिए कि ये अगर इसका प्लस वाला फैक्टर है तो माइनस वाला क्या होगा। इतनी सी बात हो रही है दोस्तों। चलो मैं अब सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप ये सवाल करो। पेपर में आया CHSL 2022 में, ये दे रखा है सवाल में माइनस वाले फैक्टर की वैल्यू दे रखी है, आपसे दोस्त प्लस वाले फैक्टर की वैल्यू पूछे। आपको मालूम है कि बड़ा सिंपल है, अगर इसका एक फैक्टर ये दे रखा है 65 तो मैंने इसको 65 से भाग लगा के ब्रेक किया तो आपने कहा 65 गुणा कितनी बार कटेगा 65 से 5 बार कटेगा, नहीं 65 650 में से 65 कटे 9 बार कटेगा, 65 गुणा 9 तो इस फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ये इस सवाल का सही उत्तर है, यही सवाल का सही उत्तर है। पुष्पक भाई एक मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ये सिलेक्शन है, ठीक है, ये रहा सिलेक्शन, ये आपकी मंजिल है, ये आपकी 1 से 14 तक की पढ़ाई है, ठीक है, जिसके अंदर आपने बेसिक्स भी पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा है। अब आप CGL की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें एक बेसिक्स आता है। कई लोगों के दिमाग में ये बेसिक्स ये हो गया है कि लेट एक्स जब तक नहीं मानेंगे तब तक बेसिक नहीं है। ये सब ये एक्स वाले मेथड की बात कर रहा हूं मैं, एक्स का मेथड, ठीक है। अब जो अप्रोच मैं बताता हूं ना, उसको शॉर्ट अप्रोच करेंगे। अब सिलेक्शन यहां से होके गुजरता है, तो जो सिलेक्शन का असली मार्ग है वो सिर्फ ये है, अप्रोच और सिलेक्शन के बीच का रास्ता। अगर आपने वो बेसिक्स यहां पे पढ़ा है तो अच्छी बात है कि आपको चीजें जल्दी समझ में आ जाएंगी। अगर आपने नहीं पढ़ा यहां पे तो उसको यहां पे भी पढ़ाने का कोई मोल नहीं है कि मैं टाइम वेस्ट कराऊं। मैं कहता हूं आप सिर्फ अप्रोच सीखो। आप बताओ, आप हिस्ट्री में तो बेसिक नहीं जानते, आप ज्योग्राफी में तो बेसिक नहीं जानते, आप चीजें लर्न करते हो ना, तो ऐसे मैथ्स के अंदर भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप सीधे अप्रोचेस से शुरुआत करोगे तो थोड़ा वक्त लगेगा आपको चीजें लर्न करने में, बट आप सीधे सीधे सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। और ऐसे हमने तमाम बच्चों को सिलेक्शन तक पहुंचाया भी है, तमाम बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखेंगे, आप भी धीरे धीरे सीखेंगे। अभी आप देखो, ये इतनी अच्छी टेक्निक और इतनी अच्छी ट्रिक आपको सिखा दी कि अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट आप करना चाहोगे तभी, नहीं करना चाहोगे तो मुश्किल है थोड़ा। विजय कुमार ने बड़ी प्यारी बात कही है कि जो आपको पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। देखिए, अब मैंने देखिए कितने प्यार से आपको समझाया कि ये 512 दे रखा है, इसका ये एक फैक्टर 64 है, ठीक है। इसके दूसरे फैक्टर की बात कर रहा है तो हमने का निकाल देते हैं। आपने कहा ये इसके 2 फैक्टर करो तो हमने कहा 64 गुणा 8, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, सीधे 8।
अब आप देखो ना, अब आपने ये अप्रोच सीख ली। क्या मैंने इस अप्रोच को सिखाने के लिए सोचो यहां से लेकर गया हूं आपको। सबसे पहले तो यहां से लेकर गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट सिखाया, फिर बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना भी पड़ता है, फिर और एक एग्जाम्पल लिया कैसे कैसे बना सकते हैं, फिर और एक एग्जाम्पल लिया, तब जाके मैं इस मेथड पे आया। तो यही तो बेसिक था। अब आप इसको अगर बेसिक नहीं मानते तो फिर आपको गणित की समझ नहीं है। यही बेसिक है। अब सोचिए मैंने आपको डायरेक्ट इतना सिखा दिया कि आपने इसका उत्तर भी 9 बता दिया। अब पेपर में जो बच्चा ऐसे करेगा उसको नंबर मिलेंगे या वो ऐसे करेगा उसको नंबर मिलेंगे। ये चीज आपको घर पे सीख लेनी है और लर्न कर लेनी है, तभी जाके आप पेपर में कुछ कर पाओगे। अब आप डायरेक्ट कर पा रहे हो, समझ गए। ये मेरे तरीका है पढ़ाने का, ये मेरा तरीका है पढ़ाने का। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, कोशिश कर रहे हैं अभी रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं सामने, इसको भी जल्दी खत्म करेंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। आज 4 PM क्लास होगी? हाँ होगी, क्यों नहीं होगी। लगी नहीं है क्या 4 PM क्लास? लगी तो होगी, ऐसा नहीं हो सकता ना लगी हो। देखिए, आपने देखा कि इसका एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर ये दे रखा है सवाल में कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3, ये दे रखा है। मैंने कहा इसका दूसरा फैक्टर, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 आ जाएगा। आ जाएगा। आपको क्या पूछ रहा है दो सवाल में? आपने कहा माइनस एक्स वाई पूछ रहा है, मैंने घटा दिया, तो 2xy की वैल्यू कितनी आ रही है सवाल में? -4। xy की कितनी आ रही है? -2। लेकिन माइनस एक्स वाई पूछ रहा है तो कितनी आ गई? 2। और यही इस सवाल का उत्तर है, यही इस सवाल का उत्तर है भाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अच्छा लगेगा आपको, मजा भी आएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, मेहनत से बताइएगा। एक्स की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 4 बराबर 21, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7। तो एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स का मान क्या होगा, ये बताना। हमारे में 4 PM में लाइव कहाँ हो रहा है? राजीव कुमार तो मना कर रहे हैं, जबकि सारे बैचेज में जाएगी ये क्लास। तो आप चेक करो एक बार सारे बैचेज में लगी या नहीं लगी। कल का डीपीपी नहीं मिला है बच्चों को, क्यों? तो अभी बोल दो उसको, अब डीपीपी नहीं मिलेगा, अब आरपीपी मिलेगा, रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो डीपीपी में तो डेली होता था, तो अब डेली जरूरी नहीं है, इसलिए आरपीपी रहेगा। देखो पहले तो ये देख लो कि पूछा क्या है सवाल में। आपने कहा जी पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई पूछा है कि नहीं? आप ही बता दो पूछा है कि नहीं। आपने कहा पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई पूछा। अब मैंने कहा इसका एक फैक्टर क्या है, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक फैक्टर 7 है, तो दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा 3। अब अगर हम एक बार तो ऐड करेंगे, समझना, एक बार हम ऐड कर रहे हैं, अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर। एडिंग लिख देता हूं यहां पे, ऐड करने पे आ रहा है एडिंग अप, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10 आ रहा है। अच्छा सब्ट्रैक्टिंग पे कितना आ रहा है? सब्ट्रैक्टिंग पे कितना आ रहा है, तो आपने का घटा देता हूं, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बराबर, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दिया तो आपने का -4 बच रहा है। अगर मैं ये 2 से भाग कर दूं, इसको करूंगा तो 5, इसको करूंगा तो -2। तो जो मुझसे पूछा है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 है, और एक्स वाई कितना है -2, तो -5/2 उत्तर आ रहा है। आपका कितना आ रहा है सबका? -5/2 ही आ रहा है ना। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है दोस्तों, यही उत्तर आ रहा है सबका। -5/2 उत्तर आ रहा है सबका। चलिए जल्दी जल्दी और सवाल करके खत्म करते हैं इस चीज को।
ये सवाल देख लीजिए, अब तो आप डायरेक्ट बता भी पाएंगे। इसको होमवर्क में दे दे रहा हूं और कल की और आज की मिक्स डीपीपी आपको मिल जाएगी, चिंता ना करें। ये होमवर्क में कर लेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए इसको यहीं पे करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल है, शायद हर बच्चा कर भी ना पाए इसको। इसको एक बार देख लीजिए। तुम जो कह दोगी तो चांद तारों को तोड़ लाएंगे हम। इस महंगाई के दौर में सब्जी नहीं टूट रही है फार्म से, चांद तारे तोड़ लाएंगे। बड़ा ही कंफ्यूजिंग है सब। सर अलजेब्रा के बाद क्या होगा? जो होगा अच्छा होगा। गीता में लिखा हुआ है जो होगा अच्छा होगा, जब भी होगा अच्छा होगा, जैसे होगा अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। गीता में मैंने पढ़ा है, बाकी मुझे नहीं पता है। ठीक है, चलो। मैंने कहा कि इसका एक फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 21 आ गया। आपने कहा दूसरा फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कितना आ जाएगा? इसका जो दूसरा फैक्टर होगा, इसके दो फैक्टर होंगे, 21 गुणा 13, तो वो आ जाएगा 13। 21 से कम 21, 21 63, 13 आ गया भाई। अच्छा, हमें देखना होगा कि पूछ क्या रहा है हमसे। तो आपने कहा अगर एलसीएम ले लें तो पूछ रहा है ए प्लस बी बटे ए बी। अब ए बी तो फिर भी निकल आएगा आसानी से, ए प्लस बी निकालना थोड़ा मुश्किल है। कैसे? पहले आपने निकालना, जोड़ा तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया 3 और 1 4, 2 और 1 3, और 2 से हमने इसको काटा तो कितनी बार कटा? 17 बार। उसके बाद हमने इसमें से इसको घटा दिया तो 2ab कितना आ गया? 13 में से 21 जाएगा, तो आपने कहा 13 में से 21 जाएगा तो आएगा -8, यानी ये आ गया जी 4, -4 आ गया। ठीक है। अब जैसे a प्लस बी निकालना है तो a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने देखा कि यार ये 17 और 2ab की वैल्यू आई थी -8, तो ये 9 आ रहा है। तो जो a प्लस बी है वो कितना आ गया? वो आ गया जी +-3। मैं रख देता हूं यहां पर a प्लस बी की वैल्यू +-3 और ए बी की वैल्यू -4। तो इसके दो उत्तर आ गए, एक तो 3/4 प्लस का या फिर माइनस का 3/4। दो आ गए उत्तर, माइनस का 3/4 ऑप्शन में था तो हमने झट से लगा दिया, झट से लगा दिया हमने, लगाना ही था झट से। बिना झट से लगाए बात ही नहीं बनती। सर झुंझुनू आओ कभी। कल रात को आया था अलवर, अब आप कह रहे हो झुंझुनू। सीधे अलवर से ही झुंझुनू निकल आता आपसे मिलने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये सवाल भी सेम ही है और ये सीजीएल टीयर 2 में आया है। थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे इसको, एक बार आप कोशिश कर लो। मैं फटाफट से थोड़ा डायरेक्ट करके बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा कि यार ये आदमी कैसे इतना डायरेक्ट कर देता है। आप बताइए पहले, आप बताइए पहले आप।
देखिए क्या हुआ, मैं ये कह रहा था जैसे x माइनस वाई पूछा है तो मुझे निकालना तो पड़ेगा ही कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, ये करना पड़ेगा। और इसके ऊपर मुझे चढ़ाना पड़ेगा अंडर रूट, तभी निकल पाएगा। ठीक है, मैंने कहा मैं इसके नीचे लिख सकता हूं, तो आपने कहा हाँ लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर कितना लिख सकते हो। तो आपने कहा भाग करना पड़ेगा। यार ये बड़ा गंदा सा आप ही गया भाग करके, कोई चारा भी नहीं है कि 16 गुणा 16 256 प्लस 16, 256 प्लस 16 कितना होगा 272 और एक 273/16 आ जाएगा। आपने 5 चौक 20 और एक 21/4 आ जाएगा। 21 से 273 को काटूंगा, इसके दो फैक्टर आ गए, समझना बात को, इसके दो फैक्टर आ गए, एक तो 21/4 और एक 13/4। 21 से भाग लगाया, आपने कही 13/4 आ गया। अब ऐसा करो, आप ना केवल एक्स वाई निकाल लो, ये आपका मर्जी है। आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालोगे जोड़ के तो वो कितना आएगा, आपने कहा 21 और 13 वही 34 यानी 17/4 की जगह 8 आ जाएगा। ये समझ रहे हो, क्योंकि 2 आएगा यहाँ पे तो 8 आ जाएगा। अगर आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 2xy आएगा घटाने पे, 2xy बराबर कितना, 13 में से 21 घटाऊंगा तो माइनस का 8 -2 आ जाए। बड़ा ही प्यारा है, बड़ा गंदा भी आया यार ये तो। मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गलत तो नहीं निकाला, तो आप कहीं गलत नहीं निकाला, 3 और 1 4 और 17/4 ही रहेगा। मैंने गड़बड़ कर दिया, 17/4 ही रहेगा, क्योंकि 34 आया था ना, मैंने 17 को भाग कर तो दिया 34 से, तो 17/4 ही रहेगा, 4 ही रहेगा। अब यहां पे रख देते हैं 17/4 -2 का मतलब +2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 17 25, 25 का मतलब 5, 4 का मतलब 2, 5/2 उत्तर आ जाए। सबका आ रहा है 5/2। कमाल की बात है कि सबका 5/2 आ रहा है, सबका 5/2 आ रहा है। खुशी इसी बात की है कि सबका आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है, बस वही फैक्टर का खेल है। यहाँ पे बस कर लो आप एक बार, चलो इसको भी जल्दी से 1 मिनट में, 1 मिनट में कर लो। सर आप कभी मणिपुर आए हैं? मैनपुरी नहीं आए हम तो। मैनपुरी आया हूँ यार, मैनपुरी में मैं सेमिनार भी करके गया हूँ इटावा में। कैसी बातें करते हैं, यूपी में कुछ भी नहीं छोड़ा है गुरु। देखिए पहले आपसे पूछा क्या, अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो 3x²
प्लस 4y² बटे 4 × 12xy। 12xy, ठीक है। तो अब मैंने लिखा इसको 3x² प्लस 4y² माइनस 2xy बराबर होगा 5 चौक 20। 20 के 2 फैक्टर होंगे, एक 5 एक 4, ठीक है। अब अगर हम इसे जोड़ दें तो 3x² प्लस 4y², 5 और 4 9/2 आ जाए। 9/2, या आप ऐसा करो 9/2 नहीं लाना चाह रहे हो तो आप यहाँ ब्रैकेट दो और यहाँ पे बाहर 2 लिख दो, क्योंकि 2 बार 3x² आएगा, 2 बार 4x²। मैंने कहा घटा दें तो आपने कहा 4xy आ जाएगा बराबर 1, ये आ जाएगा। तो जो 3x² प्लस 4y² की वैल्यू है वो कितनी है, 9/2, आप देख पा रहे हैं, बटे। अच्छा, अगर 12xy की निकालनी हो तो आपने कहा 3 से गुणा कर दो दोनों तरफ। 12xy की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 × 9, 3/2 उत्तर आ जाएगा। आ रहा था सबका 3/2, सबका 3/2 आ रहा था दोस्त। तीन बटा दो एक्स आ रहा था सबका। कोई ऐसा बच्चा इसका ना आ रहा हो, निशी जायसवाल है, उनका भी आ रहा है। निशी जी कैसी हैं आप? ये टी शर्ट भी अब रखे रखे बेकार हो गई, मजा नहीं रहा इनमें। कुछ लोग व्हाइट टी शर्ट पहन के हीरो बनते हैं, भले ही उजल जाए पूरी। खैर सही है, विद्यार्थी जीवन ही है। आई लव दिस लाइफ। एक सवाल मुश्किल है जो सबसे यूनिक है और अच्छा है। जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा मैं उसकी अलग से हेल्प करूंगा। सर, मर्द को खिलौना बना दिया आज के टाइम पर, कोई 7 फेरे लेकर खेल रहा है, कोई प्यार का नाटक करके। क्या कमाल लिखा है यार इस लड़के ने, क्या कमाल लिखा है इसने। अक्षय, मर्द को खिलौना बना दिया आज के टाइम पर, कोई 7 फेरे लेकर खेल रहा है और कोई प्यार का नाटक करके। सही बात है एकदम, बड़ा दिल छूने वाली बात कही तुमसे। वो जो एक डायलॉग मैंने कल ही सुना और सीखा कि ये खामोशी गवाह है कि मैंने बहुत पुकारा है बट किसी ने सुना नहीं। ये खामोशी गवाह है कि मैंने बहुत पुकारा है मगर किसी ने सुना नहीं। और देख लो, जिन लोगों को नहीं सुनने, लोग दुनिया छोड़ के भी जा रहे हैं, इतने सारे केसेस आ रहे हैं सुनने में। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, मेरा नाम
आपका कभी नहीं लेते हैं। शिवम गुर्जर, क्यों नहीं लेंगे यार आपका नाम? ऐसा थोड़ी आपका नाम नहीं लेंगे, अच्छा लगता है हमें आपका नाम लेना। चलिए, अब जैसे जिन लोगों को याद होगा कि ऊपर वाला जो है उसके दो फैक्टर होंगे, मैं करके भी बता देता हूं। आपने क्या किया, एक एक्स स्क्वायर जोड़ लिया, एक एक्स स्क्वायर घटा दिया, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, एक्स जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो रख देते हैं यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और नीचे इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का तो हमें पता ही है भाई, ये तो कोई नई चीज है नहीं हमारे लिए। आपने कहा कि जी ये तो आपस में कट गया माइनस वाला, तो सवाल ही बिल्कुल अलग था, अभी तक ऐसा सवाल कभी पूछा नहीं गया। आपने कहा यार ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आ गया जी एक्स प्लस 1, दो चीजें आ गई। ठीक है दोस्त, क्या आ गई, दो चीजें आ गई। अब मैंने कहा कि यार अगर मैं ऊपर से ये कॉमन ले लूं, समझना, एक्स कॉमन ले लूं, तो ये एक्स प्लस 1 बच रहा है, प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 बच रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 बच गया। आप कहेंगे कि जी हमें x की वैल्यू तो पता है, x प्लस 1 की ओर निकाल दो। मैंने कहा x की वैल्यू क्या है, तो आपने कहा 8 माइनस 4 रूट 5, 4 प्लस 4 रूट 5 है x की वैल्यू। x प्लस 1 कितना होगा, तो आपने कहा x प्लस 1 होगा 9 प्लस 4 रूट 5। मैंने कहा 1 बटे x प्लस 1 क्या होगा, आपने कहा 9 प्लस 4 रूट 5, तो 9 माइनस 4 रूट 5, 9 माइनस 4 रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने पाया जी 9 81, 4 चौक 16 पंजे 80, 81 में से 80 है, नीचे तो 1 बचा है, ये आ गया 9 माइनस 4 रूट 5, ये आ गया। तो मुझे अब वैल्यू किसकी पता चल गई, 1 बटा एक्स प्लस 1 की, 9 माइनस 4 रूट 5। अब कोरिया का बच्चा भी बता सकता है, ये इससे कट जाएगा, 8 और 9 17 उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। बहुत तगड़ा सवाल था, मुश्किल सवाल था, हार्ड सवाल था। चलिए और चीजें सीख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से हेडिंग लगा लीजिए। आज की क्लास का ही पार्ट 2, ये भी कुछ कुछ फैक्टराइजेशन से है, तो थोड़ी सी टेक्निकल चीजें मैं अच्छे से सिखाना चाहता हूं। ठीक है, देखिए आपको पता है कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला आप सब जानते हो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला आप सब जानते हो।
अगर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब को मैं ए प्लस बी से भाग कर दूं तो आप बोलोगे कि जी बचेगा ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और माइनस ए बी। तो आपको यही सीखना है कि जब भी किसी सवाल में ए की क्यूब बी की क्यूब को भाग किया हो ए प्लस बी से, तो हमें कुछ नहीं याद रखना। हमें याद रखना है ए का स्क्वायर होगा, हमें याद रखना है बी का स्क्वायर होगा, हमें याद रखना है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। ये बात सबको याद रहेगी। आप देखोगे अभी कि इसका सवाल में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, बट पहले भी इतना समझो, ठीक है। देखना जरा ये क्या कह रहा है, टीएचडी की सीट अपलोड होगी या नहीं, ये क्यों नहीं हुई है पूछ, आप नोट कर लिया करो, फिर उन लोगों से पूछ लिया करो क्या दिक्कत है, आपके हाथ में नहीं है तो आप नोट तो करो। लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम, नोट ही नहीं करोगी तो कैसे काम चलेगा बताओ, नोट तो करो एटलीस्ट। चलो आप समझना ध्यान से, मैंने लिखा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है और इसको भाग किया है ए माइनस बी से, तो मैं ऊपर वाले को कुछ भी ध्यान में न रखते हुए सीधे समझूंगा ए का स्क्वायर होगा जी, बी का स्क्वायर होगा जी, और प्लस में आएगा ए बी। आप कहोगे कोई नई बात तो आपने बताई नहीं है, बट जब इसका इस्तेमाल बताऊंगा तब आपको लगेगा अरे यार ये तो इन्होंने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कितना बढ़िया करके दिखा दिया। तो ये दोनों बातें लिख लो और फिर हम एक छोटी सी चीज और पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सर हाउ टू मूव ऑन मुश्किल होता है, टाइम लगता है, वक्त हील कर पाएगा, आसान नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और है, जैसे कभी ना कोई फॉर्मूला दिया हो, जैसे अब कई बार ऐसा सवाल पूछ लेता है कि यार ए की क्यूब या ए प्लस बी की क्यूब पूछ लिया। ये दूसरा पॉइंट है, अगले पेज पे बता देता हूं कि ए प्लस बी की क्यूब है बराबर दिया हुआ है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब और के दे दिया के ए बी और ए प्लस बी। अब जैसे जिस बच्चे को इसका फॉर्मूला पता है कि यार 3ab होता है तो वो तो सीधे के का मान बता देगा 3, क्योंकि उसको तो फॉर्मूला याद है। बट जिसको फॉर्मूला नहीं याद या कोई नया फॉर्मूला बनाया हुआ है, सर आप रामपुर से हो ना, जेमिनी ने बताया था, जेमिनी कौन है अभी, ठीक है, के बराबर 3। तो मैं ये कह रहा था इसको हम बोलते हैं, ये फॉर्मूला तो है ही, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। ये सब आइडेंटिटी होती है, हिंदी में कहते हैं सरव समीका। सरव समीका का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो आप पाओगे कि सभी जगह समान रूप से व्यवहार करे। यानी ये जो फॉर्मूला है ये ए और बी की किसी भी वैल्यू के लिए सत्य है, तो हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम बी 0 रखेंगे तो फिर के निकल ही नहीं पाएगा, कभी 0 हो जाएगा। तो 0 तो नहीं रख सकते, तो मैंने के निकालने के लिए क्या किया, ए और बी को 1 रख दिया। आपने जब ए और बी को 1 रखा, 1 और 1 2 की घात 3 8 आ गया, बराबर 1 प्लस 1 प्लस के इंटू वन ब्रैकेट में ए प्लस 1 2। आपने देखा 8 में से 2 जाएगा 6 बराबर 2 के कितना आ गया 3। तो आपको ये वाली बात भी याद रखनी है या समझनी है आपको अच्छे से कि के जो है वो 3 आ जा रहा है। यानी ऐसा कभी कोई फॉर्मूला दिया हो तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। मैं इस पे और भी लंबी चर्चा करूंगा, आप चिंता ना करें बिल्कुल, ठीक है, और भी लंबी चर्चा करूंगा इस चीज पे। पहले एक दो सवाल करते हैं तब करेंगे चर्चा। ये देखो आप, एक छोटा सा तुच्छा सा सवाल आया सीजीएल प्री 2019 में। राजीव टीएचडी गलती से आपके बैच में लग गया था, हटवा दिया वो बैच से या नहीं? वो हटवा भी दिया है, आप चिंता मत करो, आज से रेशियो प्रपोर्शन चलेगा और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पहले रेशियो प्रपोर्शन खत्म होगा, उसके बाद मिक्सचर खत्म होगा, आप 1 रुपए की टेंशन ना लें।
देखिए ध्यान से, आपसे भी मेरी एक ही बात हुई कि जब आप ए की क्यूब बी की क्यूब में भाग लगाते हो ए माइनस बी का, तो आपने कहा जी मुझे तो इससे मतलब ही नहीं है। आपने बोला इससे कोई मतलब मत रखना, आपको पता है इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर 49y स्क्वायर आएगा, और माइनस वाला है तो प्लस 7 दिया 21xy है। ये बात हुई मेरी आपकी या नहीं? तो आप डायरेक्ट यहां से कह सकते हो भाई कि ए का मान 9 होगा, बी का मान 49 होगा, और एक्चुअली 7c जो है वो 21 है, तो सी का मान 3 होगा। ये कह सकते हो आप या नहीं? कह सकते हो, डायरेक्ट आपको याद हो गया, ये कोई दिमाग ही नहीं लगाना। अब आपने कहा हमसे जो पूछा सवाल में वो 4a पूछा है, माइनस बी पूछा है, प्लस 5c पूछा है। तो आपने 4a का मतलब 9 चौक 36 माइनस 49 माइनस 13 प्लस 15, तो कितना बच गया 2। ये उत्तर है। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? जैसा मैंने पढ़ाया वैसे ही कर पाए। हजारों से नहीं, इंतजार से पता लगता है मोहब्बत कितनी गहरी है। मतलब ये हजारों से नहीं, कुछ गलत लिखा है, ये तो जस्टिफाई हुआ नहीं, कुछ गलत लिखा है। एक बच्चा कह रहा था 2 की जगह 20 होगा। कैसे होगा 20? कभी नहीं होगा 20। सब लोग 20 कैसे बता रहे हैं यार? 2 आएगा आंसर। हर्षित चौधरी का 2 आ रहा है, अनुकूल मालव का 2 आ रहा है। अक्षित कह रहे हैं हमारे तो ए टू जेड वाले बैच में भी कोई टॉपिक कर दो स्टार्ट, इवनिंग के टाइम। ए टू जेड वाले में अक्षित नहीं समझा मैं, कौन से वाले बैच में हो तुम? नाम बताओ अपने बैच का। आज मैं तुम्हारा भी पूरा चिट्ठा निकलवाता हूं कि किस किस बैच में क्या क्या रह गया है। ये आसान था ना, अगला एक और कर लो ऐसा ही आसान, ऐसा ही आसान एक और कर लो अगला, ताकि कभी भूलो ना। देखिए अब मुझे पता है इसका स्क्वायर करूंगा तो ए का मान सीधे 8 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा 3 तिया 9 तिया बी का मान सीधे 27 आ जाएगा। इन दोनों की गुणा करूंगा 3 दूनी 6, 6 रूट 6 प्लस है तो यहाँ माइनस का आएगा 6 रूट 6। ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया। सवाल में पूछा है 2a माइनस 3b माइनस 2 रूट 6c। आपने कहा कि जी 2a कैसे निकलेगा, a 8 है तो 8 दूनी 16
-3 भी कैसे निकलेगा, 27 या 81। सी कैसे निकलेगा, 6√6, 6 दूनी 12, 6 72, प्लस का 72 हो जाएगा। 72 जाएगा तो 16 में से 9 गए, 7 उत्तर आ जाएगा। क्या कोरिया के किसी बच्चे का साथ आ रहा था? अनुकुल मालव, निशी जायसवाल, हर्षित चौधरी, मयंक सिंह। ये देखना राजीव कौन से बैच की बात कर रहा है, किस ऐप की बात कर रहे हो राजीव, किस ऐप की कौन से बैच की बात कर रहे हो, प्लीज क्लियर लिखो बेटा। राजीव नाम ऐसा है तुम्हारा बेटा, राजीव। राजीव सुनते नहीं, राजीव ऐसे बोलता है ना वो आरजे कृष्णा, राजीव बेटे कृष्णा तुम्हारी पत्तल है तोड़ देंगे। देखो राजीव क्या कह रहा है, ये सवाल देखना दोस्त, कर लेंगे अब इस सवाल को। तो अब जैसे इसमें भाग नहीं है, बट आप समझ गए कि यार ए की क्यूब बी की क्यूब है तो ए माइनस बी आएगा। ए माइनस बी आएगा तो ब्रैकेट में क्या आएगा, इसका स्क्वायर यानी ए का मान 2, इसका स्क्वायर यानी सी का मान 3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में आएगा तो √6, √6 प्लस में आना चाहिए, तो यहाँ प्लस √6 होगा। तो मैं ये कह सकता हूं ए का मान तो 2 है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन माइनस बी का मान √6 है और सी का मान 3 है। रख देते हैं अंडर रूट के अंदर, ए स्क्वायर 4, बी स्क्वायर 6, सी स्क्वायर 9, √19 उत्तर आ गया। क्या मुश्किल हुई सवाल को करने में, बताइए क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई? और ऐसा सवाल सिर्फ प्री में ही नहीं, मेंस में भी खूब आए हैं भाई। आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसे सवाल प्री में ही नहीं, मेंस में भी खूब आए हैं। इन मेंस देयर आर कम लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ये सवाल देखिए सीजीएल मेंस 2022 में आया है, यानी अभी भी ऐसे सवाल आ रहे हैं, लेटेस्ट ही है, बहुत पुराना नहीं है। सर क्या हाइट का होना जरूरी है सीएचएसएल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हाइट के पीछे क्यों पड़े हैं इतना? बढ़वा देंगे आपकी हाइट, ततैया से कटवा के, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी, कम होगी, ज्यादा होगी तो हाइट का देख लेंगे। हमारा इतना हाइट का हो जाता है।
देखिए थोड़ा सा अलग है सवाल, बहुत अलग नहीं है। जैसे हमें पता है कि ये 3x की क्यूब है या नहीं? हमें पता है कि ये 4y की क्यूब है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 3x आएगा और यहाँ पे माइनस का 4y आएगा। अब आपको पता है इसका स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर आएगा, 9 आएगी c की वैल्यू। अच्छा अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस d की वैल्यू 16 आएगी। और आपको पता है कि ये माइनस वाला है तो ये प्लस ही आएगा, 4 तिया 12xy, ये बिल्कुल सही है। इसको बस चेक करने की जरूरत है, छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपने कहा यहां से मैंने कंपैरिजन किया तो a 3 आ गया, b माइनस 4 आ गया, c 9 आ गया और माइनस d 16 आ गया, यानी d माइनस 16 आ गया। सवाल में क्या पूछ रहा है? सवाल में कह रहा है 4a यानी 12 माइनस 4, 3c यानी 27, 2d यानी माइनस 32। तो माइनस 5 और 4 9, 12 में से जाएंगे 3 बचेगा। 3 इस सवाल का सही उत्तर है। क्या आ रहा था सबका? अनुकुल मालव साहब का आ रहा है, शिवांगी यादव का गलत आ रहा है, बोलिए। देखें भाई, अब पता है कुछ नई चीजें सीखने जा रहे हैं हम। जैसे इस तरीके का सवाल है, अब ये तो वो सवाल नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया। यहाँ तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब है, वो भी बड़ा लंबी चौड़ी है। वहां पे फिर भाग करना 5y माइनस एक्स का और फिर उसका स्क्वायर लिखना, ये वो सब नौटंकी, तो बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ ऐसे सवाल करने की। आप कहोगे यार मजा आ गया। आप अलग अलग निकालोगे, सोचो आप a की क्यूब माइनस b की क्यूब करोगे, फिर स्क्वायर करोगे, आपको लगता है बहुत लंबा हो जाएगा यार, कैसे कर पाओगे बताओ? आप करना चाहते हो तो आप घर पे कर लेना कि a की क्यूब इसे लिखना ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई की क्यूब, थ्राइस ऑफ x माइनस वाई की क्यूब और फिर भाग लगाना। लेकिन अब मेरा तरीका सुनो। जब कभी ऐसा सवाल आया हो और आप देख रहे हो पूछा है a प्लस बी प्लस सी, आप बता सकते हो कि मैं इसको a प्लस बी प्लस सी कैसे बना सकता हूं? तो आप कहोगे हाँ बड़े आराम से बता सकता हूं, एक्स वाई को एक रख दो। तो यानी अगर हमसे कभी सवाल में a प्लस बी प्लस सी पूछा है ऐसे सवाल में, तो हम क्या करेंगे, x को भी एक रखेंगे और y को भी एक रखेंगे। इसी सवाल में हमसे पूछा गया होता a माइनस बी प्लस सी, ठीक है? तो हम x को एक रखते हैं और y को माइनस एक रखते। हम क्या करते, x को एक रखते और y को माइनस एक रखते। ठीक है भाई, समझोगे ध्यान से तो आप कहेंगे हाँ जी समझ रहे हैं, x को एक y को माइनस एक। अच्छा अगर इसी सवाल में आपसे सिर्फ a पूछा होता इसी सवाल में, तो हम x को एक रखते और y को 0 रखते, x को एक रखते और y को 0 रखते। अगर इसी सवाल में हमसे c पूछा गया होता तो हम x को 0 रखते और y को एक रखते। देख लो, x को 0 रखूंगा, दोनों हट जाएंगे और c। इतनी सारी चीजें हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं सिर्फ ये रखा करके। इतनी सारी चीजें नोट कर लीजिए अच्छे से
और इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है, समझने वाला है। अभी आप देखोगे तो आपको लगेगा यार इस मास्टर ने सवाल को कितना आसान बना दिया, और ये सवाल भी मास्टर ने बनाया नहीं है, सीजीएल प्री 2019 में आया है। फटाफट नोट कर लो भाई, फटाफट नोट कर लो, फटाफट फटाफट फटफट फटफट, कभी धुलवा लीजिए वगैरह। देखिए फेंकिए वरना इनको डस्टबिन में। दिल है कि मानता नहीं, ओ आहा, किसी को कोई डाउट है तो बता दो। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे यार, जिस भी बॉडी ने अपने जीवन में तमाम और बॉडियों को देखा हो। बॉडी रे बॉडी टू बॉडी, बॉडी रे बॉडी, बॉडी टू बॉडी, बॉडी रे बॉडी, बॉडी 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 रे बॉडी बॉडी रे बॉडी बॉडी रे बॉडी बॉडी रे बॉडी बॉडी रे। टाइम तो नहीं हुआ ना आज क्लास का, होना भी नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ। देखो अब इस सवाल को खत्म कर रहे हैं। हमने क्या किया है, बस पुट कर दिया है, पुट ए एक्स बराबर वाई बराबर ए, पुट कर दिया है। पुट कर सकते हैं कि नहीं, आपने क्या कर सकते हैं, मैंने रख दिया। तो 8 और 1 प्लस 1 का क्यूब -0 बराबर भागित, सॉरी भागित है 5 - 1 बराबर बच रहा है सिर्फ a प्लस बी प्लस सी। आपने कहा ये आएगा 2 की क्यूब 8 64 बटे 4 यानी 16, इसका उत्तर। आपने कभी देखा इतना प्यारा तरीका, किसी किताब में तो नहीं देखा होगा। जो अब पढ़ाएगा भी तो यहीं देख के, नहीं तो नहीं। आज विशाल प्रभाकर नहीं आया लगता है, क्योंकि उसका कमेंट नहीं दिख रहा है। अगर वो हमें सुन रहा है, सुन पा रहा है, तो वो हमें मोबाइल पे मैसेज भी कर सकता है, उसके पास हमारा नंबर भी है, कि क्या समस्या है जिसकी वजह से वो क्लास में नहीं है। बच्चा अच्छा था, दिल का कच्चा था, बट प्यारा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा 1-2 सवाल और देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। जैसे ये सवाल पूछा है पेपर में कि a प्लस बी माइनस सी क्या होगा। अच्छे सवाल कर ले रहे हैं हम, पता है। डीएम ऑफिस गया होगा, सुमित्रा कह रही है। सुमित्रा आपका मोबाइल पे भी मैसेज आया था ना मुझे, मैं देख रहा था।
सुमित्रा जी का मोबाइल पे भी मैसेज आया था। देखिए, अब a प्लस बी माइनस सी पूछ रहा है, तो मैंने क्या कहा, x को 1 रख दिया और y को -1 रख सकता हूं। आपने कहा बिल्कुल, तो ये आ गया जी 0 पहले आ गया, -27, 1 - 1 2 की क्यूब बराबर 5y - 1, 5y - 1 है भाई, यानी -5 -1 तो ये -6 आएगा, -6, और ये a प्लस बी माइनस सी। आप कहेंगे कि 1 2 से तो ये 3 बार कट जाएगा, पहले तो माइनस से माइनस कट गया, अब ये 27, 3 दूनी 6 और 3 नीम 27, और 2 से ये पावर कट जाएगी, 2 आ जाएगा, तो 36 बराबर a प्लस बी माइनस सी, 36 उत्तर आ जाएगा। सर मेरा नाम सौमिलिया है, सौमित्रा नहीं है, सौमिलिया। 100 मिलिया भैया, 100 मिलिया भैया, मिलिया 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 रे, मिलिया मिलिया रे, बिलिया बिलिया रे। ये RW में लिख लो 100 मिलिया। सेम सवाल है, कुछ नया सीखने को मिला आज की क्लास में या नहीं? अगला सवाल करो, अगला सवाल। सौ मिलिया रे, 100 मिलिया रे, 100 मिलिया 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 रे, 100 मिलिया 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 रे, 100 मिलिया रे, 100 मिलिया रे, 100 मिलिया 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 रे। देखिए, यहाँ ए और बी डायरेक्ट निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ पे मेरा दिमाग देखना कैसे काम करेगा। मैंने कहा x और y को पहले 1 रखता हूं ताकि a प्लस बी तो निकले, तो 4 और 2 6 की क्यूब यानी 216 प्लस 200 और 4 - 2 2 की क्यूब यानी 8 बराबर 16 और a प्लस बी। समझना, तो मैंने यहां से a प्लस बी निकाल दिया, 224 को 16 से भाग दूंगा, 16 एकम 16, 16 चौका 64 किया। अब मैंने कहा अगर b निकाल दूं तो बात बन जाएगी, तो आपने कहा x को 0 कर लो। नहीं, x को 0 नहीं कर सकते, तो मैंने कहा ऐसा करो, b नहीं निकलना तो a निकाल देते हैं, तो आपने कहा x को 1 रख लो और y को 0 कर दो। देखो मेरे तरीके, तो 4 की क्यूब कितना हो गया, 64 प्लस 64 बराबर 16 और खाली a रह गया ब्रैकेट में, a आ गया 8। अब दोनों चीज आ चुकी हैं, a प्लस बी 14, a 8, तो यहां से b कितना होगा 6। 1/2 पूछ रहा है, अंडर रूट के अंदर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 6 10 ट्रिपलेट होता है, 10 का स्क्वायर, 10 बाहर आ जाएगा, 2 से भाग लगेगा, 5 उत्तर आ जाएगा। सोचिए, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी मुझसे।
सर -1 कब रखना है, एक्स वाई की वैल्यू सब कुछ बताया है मैं, ये अपने आप दिमाग में आता है। जैसे अब मुझे इस सवाल में -b चाहिए, तो b कहाँ है यहाँ, तो मुझे कोई तो एक माइनस में रखना पड़ेगा, तभी -b आ सकता है। तो कॉमन सेंस, दिमाग चलना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है, तो ये सवाल भी फेज एक्स में आया हुआ है, बहुत ही आसान और लल्लू सवाल है, थोड़ा मुश्किल है। चलिए कर लेते हैं, लास्ट सवाल कर लेते हैं, मुझे लगता है लास्ट है भी। अब जैसे ये सवाल है, इसमें a प्लस बी प्लस सी अगर मैं निकाल लूं और नीचे a प्लस बी प्लस सी है, तो मैं इस ऑप्शन से वेरीफाई कर लूंगा ना कि कौन सा उत्तर होगा। तो ये भी मैं RW में दे रहा हूं, ये RW में दे दिया, ये RW में लिख लीजिए, CGL टीयर 2 में आया है, कर लेंगे। ये RW में लिख लीजिए, CGL टीयर 2 में आया है, ये टीयर 1 में आया है। ऐसा सवाल पीछे बता चुका हूं, शायद ये तो वही है जिसका 36 आ रहा है, तो ये काट देता हूं, रिपीट सवाल है। अब जो एक सवाल मैं कह रहा था वो ये, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट थोड़ा सा मुश्किल ये जरूर है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। देखो कैसे मैं इसको करूंगा, मेरा दिमाग देखना और आप अपना देखना। मैंने कहा चलो ठीक है, ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब है, तो जो यहाँ पे आएगा वो a प्लस बी आएगा, तो मैंने a प्लस बी निकाला। तो आपने कहा a तो है जी x प्लस वाई, और जो b है वो 3x माइनस वाई। a की क्यूब प्लस b की क्यूब में यही है। आपने कहा जी ये 4x माइनस 2y है। तो यहां से मुझे एक चीज तो डायरेक्ट पता चल गई कि a का मान 4 है, a का मान 4 पता चल गया मुझे अब b प्लस सी और चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसका स्क्वायर अंदर वाला भी खोलूं तब निकालूं, या फिर ऐसा है कि मैं b प्लस सी डायरेक्ट निकाल दूं। तो आपने कहा b प्लस सी कैसे निकलेगा, तो मैंने कहा b प्लस सी निकलेगा x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने से। अब देखना मजा आएगा, 1 प्लस 1 की क्यूब 8, ये चीज 0 हो गई, बराबर a तो पता है ना 4x, यानी 4 माइनस 2 2, ब्रैकेट में b प्लस सी। ये चीज आप मुझसे सीखो, पता है बाकी तो आप कहीं भी सीख लोगे। मैंने अभी भी इस ब्रैकेट को पूरा नहीं खोला, मैंने इसका ब्रैकेट, इसका फॉर्मूला नहीं लगाया अभी भी मैं अपने दिमाग से चल रहा हूं। ये 4 हो गया, तो b प्लस सी कितना आ रहा है, तो आपने कहा b प्लस सी आ रहा है -9। तो मुझे ना तो b निकालने की जरूरत है ना c, मैंने b प्लस सी निकाल दिया -9। अब अगर आप इस सवाल का उत्तर करो तो 2a यानी 8 माइनस 9 उत्तर आ जाएगा -1। आपको ये सब यूनिक अप्रोच, यूनिक सोच मुझसे सीखनी पड़ेंगी, बाकी तो आप कहीं भी कुछ भी देख ही लोगे, पढ़ ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए भाई, क्लियर है बात ये। चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे। अब बस अलजेब्रा में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बचा है, और फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और पॉलिनोमियल, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। अलजेब्रा कंप्लीट है, मैक्स टू मैक्स एक क्लास और लगेगी, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा। शाम को मिलते हैं रेशियो प्रोपोर्शन में।